पिताजी मेरे लिए क्या आ गया? बेटा राम, तुम आ गए बेटा। अंतिम बार तुम्हें देखने की लालसा थी राम। पिताजी आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो ठीक है बेटा आओ, अंतिम बार तुम्हें गले लगा। आओ मेरे पास आओ। दुखी होने का क्या कारण है? उनकी यह हालत देखकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करो। नहीं कुछ और दूसरे बार से तुम्हें 14 मटका बनवास। माता जी बस इतनी थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को दुखी होना उचित नहीं है। यह तो साधारण बात है। यदि मैं माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो समाज मुझे नीच कहेगा। इसलिए मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मेरी दाई आंख पलट रही है। महाराज क्यों उदास हो
ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने को कहे थे। वे वरदान आज पिताजी से प्राप्त किए। मुझे 14 वर्ष का वनवास और भाई भरत को अयोध्या का राज्य बना दिया। प्राणनाथ, आप पिताजी की आज्ञा का पालन अवश्य कीजिए, परंतु दासी को भी साथ ले चलिए। प्रिय, तुम्हारा मेरे साथ चलना उचित नहीं है, क्योंकि जंगलों में रहना, वहां के कष्ट सहना तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्राणनाथ, आपके बिना मुझे स्वप्न में भी सुख नहीं है। माता जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। बेटा, रात सड़क के मुहूर्त पर अब कितनी देरी है? किस समय का लगन है? माता जी, पिताजी ने मुझे अयोध्या के राज्य बनने वन का राज्य दे दिया है। अब मैं वन की तैयारी कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, कौन सा अपराध किया है कि राजा ने तुझे बन जाने का दंड दिया है? भाग्यश्वरी, पिताजी ने
माता केकई को पहले कभी 2 वरदान प्राप्त किए। पहले वरदान से भरत को अयोध्या का राज्य, दूसरे वरदान से मुझे 14 वर्ष का वनवास। बस माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष समाप्त होने पर आपके पास वापस आऊंगा। बेटा, कर्म की गति कोई नहीं टाल सकता। मेरी आज्ञा है, तुम वन मत जाओ। आखिर मेरा भी तो तुम पर अधिकार है। मर्यादा की इच्छा के लिए फिर भी कट जाए, फिर भी कोई हानि नहीं। हाय बेटा, मेरी किस्मत ही बिगड़ रही है। मेरे तुम एक सहायक थे। आप मुझे अपनी आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। माता जी, जरा आंखें तो खोलिए। आपका लक्ष्मण करोड़ों में उपस्थित है। यदि आप नहीं बोलती तो लक्ष्मण आपसे पहले मरने को तैयार है। अब तक मैंने बहुत सहा, परंतु माता जी की यह दशा देखकर अब नहीं सहा। कर दिया मैंने तुमको
लिख दिया था। इसमें माता पिता का क्या दोष है? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दादाजी, मुझे आपकी आज्ञा विरोधार्य है, परंतु मुझे क्या आज्ञा है? मैं भी आपके बिना यहाँ रहने को तैयार नहीं हूँ। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहो और राजपाट में भरत की सहायता करो। सीता पहले ही वन जाने को तैयार है और तुम भी नहीं मानते। भैया, यह लक्ष्मण से कैसा प्रश्न? हाँ भैया, मैं सत्य कहता हूँ। यदि तुम भी साथ चलोगे तो माता जी और पिताजी का जीवित रहना असंभव है।
आज्ञा ले ले। धन्य पुत्र, हम धन्य हो। आज तुमने मेरे दूध की लाज रख ली। यद्यपि मैं तुम्हारा योग सहन नहीं कर सकती, परंतु फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें तथा जाने की आज्ञा दें। रंगीन रहो मेरे लाल, जाओ और अपना कर्तव्य पालन करो। कि तुम ठहर जाते। यदि यदि चलने की इच्छा है तो जाओ। मेरा भी एक उपदेश सुन लो। दुख
बेटा ईश्वर तुम्हारा रक्षा 14 दिनों तक जंगल में घुमा फिरा कर मेरे पास ले आओ। अच्छा बेटा राम लक्ष्मण सीता जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। करी क्या आई करता ये उल्टी पड़ गई सारी, करी क्या अरे भाई केवल, ओ भाई केवल, अरे भाई आप कौन हो? वन जा रहे हैं और मैं उनका राज सचिव सुमन हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ, परंतु खेद है कि मैं 14 वर्ष तक नगर में पाऊँ नहीं रहूंगा। जो अच्छा हो महाराज। तथा पिताजी को मैंने बताइए। महाराज आप ही मेरे साथ चलिए। सुमन जी, आपको 14 वर्षों का समय बीच में ही खा गए।
यदि 14 वर्ष न बीते तो क्या हानि होगी? मंत्री जी, मुझे खेद है कि आप इतने खबरदार होते हुए अयोध्या में कदम नहीं रखूंगा। तो भगवान मुझे कोई सरल उपाय बताइए, क्योंकि मेरे लिए महाराज की आज्ञा की मैं आपको घुमा फिरा कर वापस ले आऊंगा। सुमन जी, आप प्रसन्नचित होकर वापस लौट जाइए और पिताजी को धैर्य बंधाइए। परंतु भगवान, मुझे भय है कि जैसे आपके चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थर रुद्र शिला नारी बन गई, वैसे ही मेरी नाव का भी हाल न हो जाए। हे निषाद राज, जैसे भी आपकी शंका और भय दूर हो, आप वैसा ही उपाय करो। मैं तैयार हूं। शंका का निवारण हो गया।